खबर लखनऊ से है, जहां मुख्तार अंसारी के बेटों का अब तक कोई सुराग मिला नहीं। अब्बास और उमर अंसारी पर इनाम की राशि बढ़ाकर 50-50 हजार अब पुलिस करेगी। जानकारी सूत्रों के हवाले से बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के बेटों का पुलिस अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा पाई है। दोनों पर ही 25-25 हजार का इनाम घोषित है। दोनों ही हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही फरार हैं। सरकारी जमीन पर नक्शा पास कराकर अवैध निर्माण का मामला, जिसमें अब लगातार पुलिस मुख्तार अंसारी के दोनों ही बेटों को तलाश रही है। 25-25 हजार का इन पर इनाम घोषित है, लेकिन उसे बढ़ाकर अब 50-50 हजार का इनाम किया जाएगा। जानकारी सूत्रों के हवाले से है। तो बता दें कि मुख्तार अंसारी के दोनों बेटे, जिनके ऊपर जो इनाम घोषित किया गया था 25-25 हजार रुपए, अब वो बढ़ाकर 50-50 हजार कर दिया है। आपको बता दें कि ये कार्रवाई चल रही है अवैध संपत्ति को लेकर। लगातार ये खबरें आ रही थी कि अवैध संपत्ति, कब्जे और घूसखोरी को लेकर कई मामले इनके ऊपर दर्ज थे। अब इसके खिलाफ प्रशासन कार्रवाई कर रही है। तो मुख्तार अंसारी के दोनों बेटे उमर और अब्बास, जिनके ऊपर इनाम घोषित किया गया था 25-25 हजार का, जो अब बढ़ाकर 25-25 हजार कर दिया गया है। आलोक राय असिस्टेंट एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक, मुख्तार अंसारी के दोनों बेटे उमर और अब्बास जो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। बिल्कुल, देखिए, मुख्तार अंसारी जो बाहुबली विधायक हैं, उनके दोनों बेटों पर जो है पुलिस ने 25-25 हजार का इनाम घोषित किया था, क्योंकि इन पर आरोप था कि उन्होंने डालीबाग में जो है सरकारी जमीन पर नक्शा पास कराया और उसके बाद धोखाधड़ी कर जो है उस पर अवैध निर्माण कराया, जिसको लेकर लखनऊ से हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। इसके बाद इन पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था उमर और अब्बास अंसारी पर। लेकिन लखनऊ पुलिस के साथ साथ एसटीएफ भी इनकी सरगर्मी से तलाश कर रही है और अभी तक इनका कुछ सुराग नहीं मिला है। दूसरी तरफ वहीं अभी सूत्रों से जानकारी सामने आ रही, इसी के कारण जो है लखनऊ पुलिस अब इन पर इनाम की राशि बढ़ाने वाली है। 25-25 हजार को बढ़ाकर 50-50 हजार करने की तैयारी है, ताकि जल्दी से जल्दी जो है इसके बारे में पुलिस को कोई सूचना मिले और पुलिस इन्हें गिरफ्तार कर सके। कुल मिलाकर पुलिस की तरफ से बड़ी तैयारी है। एसटीएफ की कोशिश है कि जल्दी से उमर और अब्बास अंसारी को जो है अरेस्ट किया जाए, उन्हें सलाखों के पीछे घोषित डाला जाए और अभी कार्रवाई की जाएगी। आलोक, बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल नीलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से। नीलेश, उमर और अब्बास को पुलिस तलाशने के लिए अब तक कर क्या रही है? क्या कुछ कार्रवाइयां अब तक हुई हैं? 25 हजार से 50 हजार का इनाम अब कर दिया जाएगा, लेकिन इसके अलावा अब तक कहां-कहां छापेमारी और क्या कुछ कार्रवाई? को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस ने सरगर्मी से टीमें गठित की हैं। उसके अलावा एसटीएफ की टीमें लगाई गई हैं, क्राइम ब्रांच की टीमें लगाई गई हैं। हालांकि जो 25 हजार का इनाम था उसको बढ़ाकर 50 हजार कर दिया गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तमाम जनपदों में लगातार उसको जो है पकड़ने के लिए तमाम टीमों को लगाया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कब उमर और अब्बास पुलिस के हत्थे चढ़ते हैं। फिलहाल अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पे उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार काम कर रही है। तमाम बड़े अपराधियों को ढेर करके या फिर उनका एनकाउंटर करके पुलिस ने पकड़ा है। फिलहाल उमर और अब्बास के मामले में देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से पुलिस उनको पकड़ पाती है। उसके अलावा एसटीएफ लगातार तमाम बड़े अपराधियों को अभी तक पकड़कर सलाखों के पीछे भेज चुकी है। हालांकि तमाम जगहों पर देखा गया है जो बड़े अपराधी होते हैं खुद पकड़ने नीलेश, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ रही है, हम आपके पास वापस लौटेंगे। काफी डिस्टर्बेंस है, एक बार टीम जरा चेकआउट कर ले क्या कुछ परेशानी है। लेकिन इस बीच देखिए, अब तक हमने लगातार देखा जिस तरीके से बाहुबली नेताओं के खिलाफ में लगातार योगी सरकार में कार्रवाई जारी है। इस बीच मुख्तार अंसारी के दोनों ही बेटों पर 50-50 हजार का इनाम अब घोषित हो चुका है। दोनों हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही लगातार फरार है। लेकिन हैरत की बात है कि पुलिस के हाथ अब तक कोई सुराग दोनों का नहीं लगा है। अब ऐसे में जल्द से जल्द कब कार्रवाई कर इनके खिलाफ में कड़ी कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बीच सबसे हैरत की बात यह भी है कि सरकारी जमीन पर ही नक्शा पास कराकर ये लोग लगातार मुनाफाखोरी करते रहे, मुनाफा कमाते रहे। सबसे जो चौंकाने वाली बात है वो ये भी कि कैसे प्रशासन की मिली भगत के बगैर ये सब कुछ होता रहा। अगर इनके खिलाफ में कार्रवाई हो रही है तो ऐसे अधिकारियों को, ऐसे सरकारी कर्मचारियों को कब ढूंढा जाएगा जिनकी शय के साथ में ही इनका पूरा कारोबार चल रहा था। और ये सब कुछ तभी हो पाएगा जब इसके दोनों ही बेटों की गिरफ्तारियां होंगी। दोनों बेटों की गिरफ्तारी के साथ ही इनसे जब पूछताछ होगी तब कई खुलासे होंगे। उन अहम खुलासों का इंतजार भी लगातार किया जाए। लेकिन उससे पहले सबसे जरूरी ये है कि पुलिस दोनों ही बेटों को तलाशे, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली है।
तो हजरतगंज थाने में दोनों ही बेटों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पहले ये राशि 25-25 हज़ार थी जो कि अब 50 हज़ार कर दी गई है। आपको बता दें कि काफ़ी समय से पुलिस दोनों ही बेटों उमर और अब्बास को ढूंढ रही है, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। दोनों ही उनके हाथ नहीं लगे हैं। इसी वजह से इनाम भी अब बढ़ाकर 50 हज़ार कर दिया है 25 हज़ार से। हालांकि लगातार दबिश के लिए छापेमारी इधर उधर की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर जो पूरा नेटवर्क है बाहुबली विधायकों का वो भी तोड़ा जा सके। हमारे साथ नीलेश जुड़े हुए हैं लाइव लखनऊ से। नीलेश, ये बताइए कि जिस तरीके से छापेमारी की जा रही है और इनाम बढ़ाकर अब 25,000 से के पास नहीं, हम फिलहाल आलोक के पास चलेंगे। नीलेश तक हमारी आवाज ठीक तरीके से पहुंच नहीं पा रही है। आलोक हमारे साथ लगातार बने। आलोक, जैसा मैंने जिक्र किया कि इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कौन कौन से अधिकारियों की शय के साथ में ये पूरा कारोबार इनका चल रहा था, उसका खुलासा होना भी बाकी, और ये सब कुछ तभी हो पाएगा जब इसके दोनों बेटे पुलिस के हत्थे चढ़ेंगे। बिल्कुल आलोक, देखिए निश्चित रूप से बड़ा मामला है और बड़ी मिलीभगत और भ्रष्टाचार का मामला है। जाहिर सी बात है इसमें जिस तरह से मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों के ऊपर पुलिस कार्रवाई कर रही है, पुलिस ने इनाम भी लगा दिया। साथ ही साथ कहीं न कहीं उस समय के तत्कालीन एलडीए हो या फिर अन्य नगर निगम हो ऐसे या राजस्व विभाग के तमाम अधिकारी और कर्मचारी भी मिले रहे होंगे। बिना उनकी मिलीभगत के इस तरह का जो है फर्जीवाड़ा संभव ही नहीं है, क्योंकि जमीन सरकारी जमीन को जो है निजी जमीन में परिवर्तित करना, उसका लैंड यूज चेंज कर लेना, इसके बाद उस पर मकान बनवा लेना, उसका नक्शा भी पास करा लेना, ये सब एक बड़ा सांठगांठ है और निश्चित रूप से बड़ा फर्जीवाड़ा है। इसमें सभी की मिलीभगत थी, चाहे वो सरकारी कर्मचारी रहे हो, जो जिम्मेदार हो, जो विभागों को देखते रहे हो, या फिर जो है मुख्तार अंसारी के बेटे हों। तो पूरा सिस्टम है जो इस तरह काम करता है और निश्चित रूप से ऐसे बहुत से मामले हैं। हालांकि मामला संगीन इसलिए है क्योंकि वो जमीन सरकारी थी और गालीबाग लखनऊ का बहुत स्मार्ट एरिया है, वहाँ तमाम विधायक आवास बने हुए हैं, मंत्री आवास बने हुए हैं, ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं, और इसके बाद भी इस तरह का फर्जीवाड़ा वहाँ होता है। तो निश्चित रूप से एक सिस्टम पर बड़ा सवाल है और न जाने ऐसे कितने मामले होंगे। अगर सिर्फ लखनऊ की बात करें जहाँ सरकारी जमीन को कब्जा किया होगा, बिल्कुल आलोक, और जिस तरीके से प्रशासन कार्रवाई कर रहा है उससे तो ये साफ जाहिर होता है कि जितने भी बाहुबली विधायक हैं उन सभी का जो साम्राज्य है उन्हें प्रशासन ध्वस्त कर लेना चाहता है। हमारे साथ नीलेश द्वारा जुड़ गए हैं। नीलेश, ये बताइए कि जिस तरीके से प्रशासन यहाँ पर अपनी कार्रवाई का जो रुख है वो सख्त करता जा रहा है और अतीक अहमद हो गए यहाँ पर, अब मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों के ऊपर इनाम बढ़ाकर 50 हज़ार ये राशि कर दी गई है। इससे ये तो साफ जाहिर होता है कि प्रशासन अपनी तरफ से ये कोशिश कर रहा है कि ना सिर्फ बाहुबली विधायक बल्कि उनसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, पूरा नेटवर्क है, उन सभी के ऊपर धरपकड़ और दबिश और यहाँ पर मजबूती से प्रहार कर रहा है प्रशासन कि ये नेटवर्क खत्म ही हो जाए पूरी तरीके से। बात करें और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो 2017 में जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने थे, तो इसी शर्त पर जनता ने उनको चुना था कि उत्तर प्रदेश के अंदर जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ सरकार काम करेगी। फिर चाहे वो सरकार के मंत्री हो, विधायक हो या बाहुबली जो विधायक मंत्री रहे हैं वो हो, उसी को लेकर लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्रवाई कर रहे हैं, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, चाहे अफजल अंसारी हो या फिर धनंजय सिंह हो, ब्रजेश सिंह हो, तमाम बाहुबलियों के ऊपर लगातार कार्रवाइयां चल रही हैं। मुख्तार अंसारी की बात करें तो मुख्तार अंसारी के ऊपर लगातार सरकार का शिकंजा कसा जा रहा है, चाहे उनकी संपत्तियों को जब्त करने का मामला हो या उनकी संपत्तियों को ध्वस्तीकरण का मामला हो, शस्त्रों के जो लाइसेंस है उसके निरस्तीकरण का मामला, उनके जो सगे संबंधी हैं जो उनके सामने कंधे से कंधा मिलाकर उस समय खड़े रहे हैं, अपराध में उनका साथ दिया है, उनके शस्त्र निरस्तीकरण का कार्यक्रम हो, या उसके अलावा अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में जितने भी बाहुबली हैं। सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि एक तरफ योगी सरकार में योगी के आदेशों के बाद में सख्ती से पालन करने और इनके खिलाफ में कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश हैं, पर एसआईटी के गठन के बावजूद भी अब तक दोनों ही बेटों के बारे में पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा। इसको कैसे देखा जाए? देखिए, अगर हम बात करें पुलिस प्रशासन की तो कहीं ना कहीं बाहुबलियों का जब मामला सामने आता है तो पुलिस प्रशासन के भी हाथ पांव फूलते हैं। मुख्तार अंसारी की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के सबसे बाहुबलियों में मुख्तार अंसारी का नाम गिना जाता है। वो जेल में रहकर चुनाव जीत लेते हैं, जेल से अंदर से तमाम उत्तर प्रदेश की व्यवस्थाओं को मैनेज करते हैं, ठेकेदारी के बड़े बड़े ठेके उठाते हैं। ऐसे में जब पुलिस को उनके ऊपर कार्रवाई करने का नंबर आता है तो कहीं ना कहीं पुलिस भी अपने पांव पीछे खींचते हुए नजर आती है। उसी का नतीजा है कि दोनों जो मुख्तार अंसारी के बेटे ठीक है नीलेश, बहुत शुक्रिया। पिछली बार जो कानपुर में हुआ था उसके बाद से साफ तौर पर देखा गया था कि कैसे उत्तर प्रदेश पुलिस के कुछ नुमाइंदे खुद ऐसे हैं जो ऐसे बाहुबलियों के सामने नतमस्तक रहते हैं, जिसके बाद से कई सवाल उठने शुरू हुए। खैर, इस पूरे मामले को लेकर भी एसआईटी के गठन के बावजूद अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। ऐसे में पुलिस के ऊपर बार बार सवाल उठते रहे हैं और इस तरह की तस्वीरों के बाद में फिर से सवाल एक बार उठने शुरू हुए हैं। आलोक, आप बने रहिएगा हमारे साथ में, आपके पास हम वापस लौटेंगे।